everyone, this is Sivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. In this video, we are going to learn about different mode of entry into international business or we can say foreign market entry strategy. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर कर सकते हैं. ओके ये सारे टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, एफडीआई, जॉइंट वेंचर, मर्जर एक्विजिशन, ग्रीन फील्ड, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपके मैनेजमेंट के सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो अपने मैनेजमेंट में, वहाँ पे वो यूज़ होते हैं. तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, प्लस एग्जाम्पल इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे विथ एग्जाम्पल, विथ स्मॉल मूवी क्लिप भी मैंने डाला है ताकि आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छे से हो. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि मैंने इसको वीडियो को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इस लेक्चर वीडियो को बनाया है. इसमें मैंने बहुत सारी मूवी क्लिप्स डाले हैं, रियल एग्जाम्पल डाले हैं, न्यूज़ डाले हैं जो रिसेंट यूज़ हो रहे हैं जॉइंट वेंचर के, मर्जर एक्विजिशन के. तो वो आपको आपकी लर्निंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा. और अगर आप अच्छे से इस वीडियो को एक बार देखते हो तो लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है. ओके थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए आई हैव मेड दिस शॉर्ट फॉर दिस वीडियो. मैंने एक ट्रेलर टाइप का एक शॉर्ट्स बनाया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इनसाइड. ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ वो आपको पता चल जाएगा. तो आप एक बार ट्रेलर देख लो, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. करते हैं फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी. व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू इंटर द ओवरसी मार्केट, जब ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, कोई कंपनी डिसाइड करती है कि उसको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, उसको अपना बिजनेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना है, फॉरेन कंट्री में करना है, तो वो कैसे करेगी, कैसे वो इंटर करेगी इंटरनेशनल बिजनेस में. तो हियर आर द एग्जाम ऑप्शन. उसके पास ये सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू वो इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर कर सकती है. ओके तो अगर आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री टू इनटू इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी क्या है, तो आप सबसे पहले डायग्राम बना देना. ओके आप यहाँ पे जो भी हेडिंग रहेगा, अगर डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा तो आप वो हेडिंग यहाँ पे डालोगे. अगर फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी रहेगा या इंटरनेशनल बिजनेस एंट्री स्ट्रैटेजी रहेगा तो वो आप हेडिंग डालोगे एंड देन आप ये सारे जो मोड हैं उनको आप यहाँ पे हाईलाइट कर दोगे. Okay, so these are the different mode, different option through which we can enter the इंटरनेशनल बिजनेस. ये सारे ऑप्शन के हेल्प से या मोड के हेल्प से हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर कर सकते हैं. तो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप अपने नेशन में, अगर आपकी कोई कंपनी है, होम कंट्री में है, सपोज इंडिया की कोई कंपनी है, वो ज्वेलरी बना रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही है, तो उसको वो ज्वेलरी वो प्रोडक्शन वो इंडिया में ही करेगी, बट उसको एक्सपोर्ट, उसको बेचेगी बाहर फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट. ठीक है, ये बेस्ट नोन मेथड है टू इंटर दी फॉरेन मार्केट. इसमें रिस्क भी कम इन्वॉल्व होता है क्योंकि आप यहाँ पे क्या करो, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप फॉरेन में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो. तो अपना माल जो भी आप बेचते हो उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन मार्केट में. ठीक है,
So it is best known method of entry of foreign market as well as the lowest risk involved in this method. डायरेक्ट सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड इनटू अनदर कंट्री. इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे कंट्री में गुड प्रोड्यूस हुआ है उसको डायरेक्ट सेल करते हैं. एक्सपोर्टिंग इज अ ट्रेडिशनल एज वेल established method of reaching the foreign market. Here all goods are still produced in your home country and then sent to the foreign country for sale. तो ये दो फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है. वन इज़ द डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड अनदर इज़ द इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट. यहाँ पे आपने यहाँ पे होम कंट्री में आपने प्रोडक्शन कर लिया, अपना माल जो भी आप बेच रहे हो वो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया. ठीक है, अब ये प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. बाय एयर बाय वाटर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में. ठीक है, ये आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. डायरेक्ट एक्सपोर्ट उसको कहते हैं जब कंपनी खुद डायरेक्टली एक्सपोर्ट करती है, खुद डायरेक्टली वो भेजती है विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटरी पर्सन और फिर एजेंट. उसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं. डायरेक्ट देयर इज नो इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व. गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम द कंपनी हेडक्वार्टर डायरेक्टली. ये कंपनी के हेडक्वार्टर से डायरेक्टली आप फॉरेन मार्केट में भेज रहे हो. दैट इज द डायरेक्ट एक्सपोर्ट. बट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्मॉल स्केल की बिजनेस होती है वो वहाँ पे बहुत सारी एक्सपोर्ट एजेंसी होती है. ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट उनको देती है और वो एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं. इंडिया से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है यूजुअली वो है आपका पर्ल्स, मोती, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन. ये सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं. इंडिया में प्रोडक्शन होता है और फिर बाय हेल्प ऑफ वाटर वे और एयर वे हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्री में. कार्ड, इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्री में. ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. सेकेंड मेथड है आपका लाइसनिंग. ये इंपॉर्टेंट मेथड है. लाइसनिंग के थ्रू हम फॉरेन मार्केट में कैसे इंटर करेंगे वी विल सी. सपोज आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो, डांसिंग का कोई वीडियो, डांस का आप कोरियोग्राफी कुछ ऐसा कर रहे हो और आपने टी सीरीज का सॉन्ग उस पर डाला तो आपको एक कॉपीराइट आ जाता है. तो अभी क्या है कि अब आप उसको कैसे करोगे, तो आपको टी सीरीज से या जो भी उस गाने का जिनके पास लाइसेंस है उनसे आप कुछ रॉयल्टी फ़ी दे के वो लाइसेंस आपको एग्रीमेंट करना होगा कि आप उनके सॉन्ग को, उनके बैकग्राउंड म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए. दैट इज़ कॉल्ड लाइसनिंग. ठीक है, ये बहुत टाइप के होते हैं तो वो भी हम देखेंगे. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ एग्रीमेंट where firm transfer the privilege to use of product or service to another firm. यहाँ पे क्या करता है कि एक बिजनेस पर्सन दूसरे बिजनेस पर्सन को प्रिविलेज देता है कि ठीक है तुम मेरे प्रोडक्ट को, मेरे सर्विस को यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए. वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, द लाइसनिंग इज डिफाइंड एज द ग्रांटिंग ऑफ परमिशन बाय द लाइसनर टू लाइसनर्स to use the intellectual property rights such as the trademark, patent, brand name, technology under defined condition. ठीक है, एक कंडीशन, कुछ डिफाइंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो उनको लाइसेंस देता है, अलाउ करता है कि ठीक है आप यूज़ कर सकते हो, मेरा ब्रांड यूज नेम यूज़ कर सकते हो या ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हो. ओके, लाइसनिंग इज अनदर वे टू इंटर अ फॉरेन मार्केट विच हैज़ अ लिमिट डिग्री ऑफ रिस्क. इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है. Under international licensing, firm is one country permitted a firm to another country to use its intellectual property, okay, patent, trademark. तो लाइसनिंग में क्या करते हैं आप ऐसे समझना कि लाइसनिंग में हम उनको लाइसेंस दे देते हैं कि ठीक है आप मेरा कॉपीराइट, अगर आपने कोई बिजनेस खड़ा किया है या आपने आपका कुछ क्रिएटिव चीज़ है तो आप उसको लाइसेंस दे रहे हो कि आप अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसनिंग. बहुत सारे टाइप के होते हैं. सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करने के लिए कोई देता है तो सॉफ्टवेयर लाइसनिंग एग्रीमेंट उसको कहते हैं. ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट होता है. पेटेंट लाइसेंस एग्रीमेंट होता है. कॉपीराइट आप यूट्यूब पे देखना, कॉपीराइट लाइसेंस एग्रीमेंट होता है. टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट होता है. रिसर्च कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता है. तो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसनिंग. ठीक है, नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री मोड जो फ्रेंचाइजी
जो बहुत सारे बिजनेस को प्रॉफिट करवाया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड जो सिर्फ कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुई थी, वो अभी ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो इस टर्म्स को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इस स्लाइड को देखने से पहले वी विल सी दिस। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, दो प्लेयर आता है, एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजर जो होता है जिसका बिजनेस होता है, वो एस्टैब्लिश द ब्रांड ट्रेडमार्क, जिसने बिजनेस को खड़ा किया है, सेटअप किया है, जिसने बिजनेस को बनाया है, ब्रांड को बनाया है, दे आर कॉल्ड फ्रेंचाइजर। और जो फ्रेंचाइजी होते हैं जो इनके बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, अब सेम उसी पैटर्न से बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ फ़ी, रॉयल्टी फ़ी, इनिशियल फ़ी फ्रेंचाइजर को प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंचाइजर क्या देता है, इनको लाइसेंस देता है, एग्रीमेंट होता है जिसमें वो यूज़ कर सकते हैं उनके ब्रांड को। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आते हैं, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, जिसमें हम आपको मैकडोनल्ड के एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। मैकडोनल्ड में जो दो मैकडोनल्ड ब्रदर था, उन्होंने कैलिफोर्निया में 1940 में ये मैकडोनल्ड का बिजनेस सेटअप किया था। ठीक है, वो कैलिफोर्निया में ये बिजनेस मैकडोनल्ड का बहुत ही फेमस था, बट उनका वो फ्रेंचाइज ऑल ओवर वो कंट्री वर्ल्ड में नहीं थे, वो सिर्फ कैलिफोर्निया में थे और एक दो जगह और उन्होंने स्टोर खोला हुआ था। फिर ये आपका जो रॉय है वो आए, उन्होंने मैकडोनल्ड में मैकडोनल्ड ब्रदर को ऑफर किया कि आप मुझे फ्रेंचाइजी दो, मैं आपके प्रोडक्ट को वर्ल्ड में लेके जाऊंगा। फिर उन्होंने कन्विंस किया। तो इसका एक मूवी है दी फाउंडर, आप प्लीज़ उस मूवी को देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है वो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फ्रेंचाइजी होता है, क्या टर्म्स, क्या कंसर्न होता है फ्रेंचाइजी में। जैसे यहाँ मैकडोनल्ड में जो ब्रदर थे, वो नहीं स्टार्टिंग में नहीं एग्री कर रहे थे कि नहीं मेरा ये क्वालिटी है, मैं ये ऐसे मेंटेन करता हूँ, अगर मैं फ्रेंचाइजी दे दूँगा तो फिर मैं क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो फिर रॉय ने इन्हें कन्विंस किया, फिर कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशन, पॉलिसी, रूल्स बने और उसके अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी मिली। ठीक है, तो वो मूवी इम्पॉर्टेंट है। आप मूवी भी अगर आप समझना चाहते हो अच्छे से तो आप देख लो, प्राइम पे है, द फाउंडर। ओके, सो फ्रेंचाइजिंग फॉरेन मार्केट एंट्री देख लेते हैं। आप लिखोगे क्या इसमें, फ्रेंचाइजी इज अ फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी वेयर अ सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, the franchisee, pay a fee or royalty to the franchisor to use the company trademark or sell its product and service। यहाँ पे क्या बोलता है कि आपको फ्रेंचाइजी में आप सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप उसके ओनर बन सकते हो, जिसमें आपको रॉयल्टी फ़ी पे करना होगा, जिसका मेन बिजनेस है फ्रेंचाइजर को, और वो आपको उसके बदले में क्या देंगे, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो franchisee is the method of distributing the product or service involving a franchisor who establish the brand, market or trade name and a business system, and a franchisee who pay a royalty and initial fee for the right to do business under the franchisor name and system। तो आप इसको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन फ्रेंचाइजी देयर इज़ टू प्लेयर, वन इज़ फ्रेंचाइजर, वन इज़ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर जो होता है वो मेन बिजनेस जिसका होता है, जिसके पास ब्रांड ट्रेडमार्क होता है, और फ्रेंचाइजी जो मनी रॉयल्टी फ़ी पे करता है, इनिशियल एंड रॉयल्टी फ़ी पे करता है फ्रेंचाइजर को, और फ्रेंचाइजर क्या देता है, उनको अलाउ करता है कि वो ब्रांड ट्रेडमार्क यूज़ करें अपने बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बास्केट एंड रॉबिन भी फ्रेंचाइजी की थ्रू एक्सपेंड किया है। बहुत सारे केक ब्रांड हैं जो रिसेंट में फ्रेंचाइजी की थ्रू एक्सपेंड हो रहे हैं। Franchise the damn thing. Mr. Croc. Franchise, franchise, franchise. Try the all-new butter chicken and butter paneer grilled burgers. और बोलो नया इंडीमैक्स स्पाइसी, जिसमें है मसाला बन, स्पाइसी पैटी और ग्रीन चिली सॉस। मेन्यू में कौन सा बर्गर रहेगा? सारे एग्जाम्पल हैं आपके फ्रेंचाइजी के। ओके, अभी फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेंचाइजी।
रॉयल्टी होता है, यहाँ पे हमें कुछ रॉयल्टी फी देना होता है फ्रेंचाइजर को, तो रॉयल्टी आ जाता है। ट्रेनिंग, आप फ्रेंचाइजी में ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कुछ रूल बने हुए हैं, कुछ आपकी स्पेसिफिक उसी मेथड है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ठीक है, तो आपको पेरेंट कंपनी जैसा काम करती है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड का जो बर्गर है वो सेम वैसा ही टेस्ट होना चाहिए, क्वालिटी वैसी ही होनी चाहिए, वो फास्ट प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेंच फ्राई वैसा ही क्रंची होना चाहिए। तो उसके लिए वो एक ट्रेनिंग देती है, पॉलिसी उन्होंने रूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल पॉलिसी के अंदर फ्रेंचाइजी रन करता है। देन लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ये लिमिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और फिर फ्रेंचाइजर क्या करता है, उनको सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट, तो वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ब्रांड नेम देता है, अब एडवर्टीजमेंट करता है। ये सारा चीज़ फ्रेंचाइजर का काम है कि वो एडवर्टाइज कर रहा है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है। और फ्रेंचाइजी में आप क्या कर रहे हो, उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, और आप क्या दे रहे हो, कुछ मनी पे कर रहे हो फ्रेंचाइजर को। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। The franchisee get the right to use the franchisor trademark under a license. Policy, franchisee must follow the policy concern the mode of conducting the business. किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करना है वो फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग ही करना होगा, उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग। मार्केट सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, फ्रेंचाइजी को सप्लाई होता है फ्रेंचाइजर से सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, ओके। एंड प्लस आपको ब्रांड नेम, ब्रांड को इमेज कैसे बना के रखना है वो। देन ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है, कंप्लीट ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू पर्सनल वर्किंग इन फ्रेंचाइजी इंटरप्राइज। बहुत जगह फ्रेंचाइजर क्या करता है, अपना एक ट्रेनिंग स्कूल ओपन कर देता है और फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉय के लिए, कि वो पहले ट्रेन करेगा उनके एम्प्लॉय को, देन दे विल डू वर्क, ओके। 6 इज रॉयल्टी। ये ट्रेनिंग क्यों होती है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल। रॉयल्टी फॉर मेकिंग यूज ऑफ वेल नोन बिजनेस मॉडल। आप किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड को यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी को पे करना होता है रॉयल्टी। देन लिमिटेड पीरियड, ये फ्रेंचाइजी अलाउ टू यूज द बिजनेस नो ब्रांड नेम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, फिर से आप एग्रीमेंट कर सकते हो, तो वो जैसे आप हाउस रेंट का एग्रीमेंट करते हो उसी तरह से यहाँ पे एग्रीमेंट करना होता है। Then franchisee is the most common practice of expanding the business through a licensing relationship wherein the owner provide the training, equipment, ingredient and marketing support to other entity. ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंचाइजी क्या होता है, क्यों करना है, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फ्रेंचाइजी में हम क्या करते हैं कि सपोज हमारा कोई बिजनेस है, बहुत ही अच्छे से स्टैब्लिश है, जिस एरिया में हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे के लोग को अच्छे से पता है कि ये बिज़नेस मेरा है, क्वालिटी कंट्रोल है, बट हम उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हर एक जगह क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, आप फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करो, आप फ्रेंचाइजी दो, आपके बिजनेस को वो करेगा उस दूसरे एरिया में, प्लस आप उनके एम्प्लॉय को उनको ट्रेनिंग दो, उनको गाइड करो। तो इससे क्या होगा, हम मार्केट एक्सपेंड भी कर लेंगे और हमारा ब्रांड एक्सपेंड भी हो जाएगा और हमारा क्या होगा, बिजनेस फैल भी जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंटरनल एंट्री मोड में हेल्प होता है इसका, ओके। नेक्स्ट मोड है ज्वाइंट वेंचर। बहुत ही अच्छे से समझना क्योंकि ज्वाइंट वेंचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट वेंचर में क्या करते हैं, इट इज़ एग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर क्या है, ज्वाइंट वेंचर एक एग्रीमेंट है, इज एन एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन 2 और मोर पीपल। ये मेरे और आपके बीच में भी अगर एग्रीमेंट हो रहा है किसी पार्टिकुलर मिशन को लेके, किसी पार्टिकुलर पर्पस को लेके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर क्या है, ज्वाइंट वेंचर इज एन एग्रीमेंट से मेरे साथ बोलो, इज एन एग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर क्या है, इज एन एग्रीमेंट किसके बीच में, ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। क्या है, ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन 2 और मोर पीपल। एक से 2 पीपल के बीच में भी हो सकता है, मेरे आपके भी बीच में ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, बिटवीन 2 बिजनेस, 2 कंपनी, 2 फर्म पार्टीज के भी बीच में हो सकता है। हु हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स, किस टाइप का रिसोर्स, प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस एसेट,
customer leads, लैंड, मनी, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट, स्किल, सो दिस आर रिसोर्स. तो ज्वाइंट वेंचर क्या है? ज्वाइंट वेंचर इज एन एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन टू और मोर पीपल और बिजनेस और पार्टीज हु हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स. पार्टनरशिप, ये टेम्परेरी पार्टनरशिप होता है इस्टेब्लिश फॉर अ डेफिनेट पर्पस. इसका कोई एक डेफिनेट स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए हम ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करते हैं. विच मे और मे नॉट यूज़ अ स्पेसिफिक फर्म नेम. दैट मीन्स अगर आप ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर रहे हो तो इसमें आप ये नहीं है कि आप ये फर्म ए का नाम यूज़ करो या फर्म बी का नाम यूज़ करो. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो. तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, आप इसको कैसे लिख के आओगे? तो ज्वाइंट वेंचर इज एन एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन टू और मोर पीपल और बिजनेस और पार्टी हु हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स. ये आप इसको 3-4 बार बोल के समझो इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा. क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जहाँ पे हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, जो विन विन सिचुएशन है, बोथ पार्टी को हेल्प होता है. किनके बीच में होता है? बिटवीन टू और मोर पीपल और टू और मोर बिजनेस एंटिटी. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? रिसोर्स को शेयर करते हैं. बोथ पार्टी अपने रिसोर्स को शेयर करती है. ओके, तो हियर सपोज फर्म ए है, फर्म बी है, इन्होंने एग्रीमेंट किया, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और एक ज्वाइंट वेंचर को फॉर्म किया है. ज्वाइंट वेंचर का कुछ भी पर्पस होता है, वो हम कोई भी पर्पस हो सकता है. सर, मार्केट एक्सपेंशन हो सकता है, कस्टमर हैंडलिंग हो सकता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो सकता है. तो नंबर ऑफ पर्पस है. तो उस पर्पस के लिए हम ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करते हैं जिसमें बोथ पार्टी शेयर करती है रिसोर्स. रिसोर्स मैंने बताया है कि क्या होता है. तो रिसोर्स में भी प्रोडक्ट वो शेयर करेंगी, अपना सर्विस शेयर करेगी, बिजनेस एसेट शेयर करेंगे, कस्टमर लिस्ट या लीड शेयर करेंगे, लैंड, मनी, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, स्किल, नेचुरल रिसोर्स, ये सारे जो हैं रिसोर्स जो बोथ कंपनी शेयर करती है, जिससे उनको जो भी प्रॉफिट होता है या रिस्क होता है वो भी वो शेयर करते हैं. और ये क्या होता है? विन विन सिचुएशन होता है. बोथ कंपनी को इसमें उनका म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है. ओके, इट इज टेम्पररी पार्टनरशिप एस्टैब्लिश फॉर अ डेफिनेट पर्पस विच मे और मे नॉट यूज अ स्पेसिफिक फर्म नेम. ओके, अब देखो, बिजनेस ए पीपल और बिजनेस बी, बिजनेस ए बिजनेस बी जो भी है, कंपनी ए बी, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया फॉर क्या ऑब्जेक्टिव? ये किसी भी ऑब्जेक्टिव को आप ले सकते हो. फॉर मार्केट एक्सपेंशन, फॉर फॉरेन मार्केट एंट्री, फॉर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, फॉर स्ट्रैटेजी टू गेन द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉस्ट कटिंग करना है इन एडवर्टीजमेंट या प्रोडक्शन में, तो भी हम ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं. रिसर्च करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो भी हम कर सकते हैं. बेटर सर्विस के लिए कर सकते हैं. ठीक है, अभी कोविड के लिए कुछ दिन पहले कितने सारे ज्वाइंट वेंचर हुए थे ना, कि कोविड के केस को कैसे कम किया जाए, उसकी मेडिसिन को कैसे बनाना है. रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी फार्मेसी एक दूसरे से ज्वाइंट वेंचर फॉर्म की थी, बहुत सारा मनी भी लगा था टू फॉर्म दी मेडिसिन. तो वो क्या था? एक स्पेसिफिक पर्पस था कि कोविड का मेडिसिन करना है, बनाना है, लेके आना है, उसको कैसे करना है जल्दी से जल्दी. दैट इज़ द मिशन, दैट इज़ द पर्पस. तो जब एक बार फॉर्म हो गया तो ज्वाइंट वेंचर हो गया. ये टेम्पररी इन नेचर होता है. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑफ ज्वाइंट वेंचर. क्या एग्जाम्पल है जो आप अपने एग्जाम में कोड करके आओगे? वॉक्सवैगन 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर इंडस्ट्री है, जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है फोर्ड कंपनी से फॉर फॉर्म अ ज्वाइंट वेंचर. क्या पर्पस है उनका? फॉर डेवलप अ न्यू टेक्नोलॉजी. जो इलेक्ट्रिकल और ऑटोनोमस कार ड्राइविंग कार आई है ना, तो ये इन्होंने इसमें ज्वाइंट वेंचर किया फोर्ड के साथ. एक पर्पस था उनका कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस ड्राइविंग कार हम बना सकें. ठीक है, तो आप इस पे बेस आर्टिकल पढ़ सकते हो. वेंचर किया है SES जो सैटेलाइट कंपनी है, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसमें 51% रिलायंस ने का है शेयर. क्या पर्पस है? उन्होंने जो ज्वाइंट वेंचर किया है उसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिट. आप इसको सर्च करना, जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिट. ये ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया गया है रिलायंस एंड SES से, 2 कंपनी मिलकर बनाया है.
जिसमें उनका पर्पस था फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यहाँ पे रिलायंस क्या पर्पस है कि वो जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी वो अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसके लिए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है SES से। SES क्या है? सैटेलाइट कंपनी है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे फॉर इम्प्रूविंग द इंटरनेट फैसिलिटी इन रूरल एरिया। These are the important points of joint venture। अगर आपके MCQs में या UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इससे पूछता है कि ज्वाइंट वेंचर के अंदर से पॉइंट्स पूछते हैं, फीचर्स पूछते हैं। तो आप देख लो, ज्वाइंट वेंचर कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट पीरियड के लिए भी होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी होता है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कंबाइन दी रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज़। यहाँ पे बोथ कंपनी जिसके बीच में ज्वाइंट वेंचर हो रहा है वो अपने रिसोर्स, अपने एक्सपर्टीज़, अपने स्किल, टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती है। दिस इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। इसमें मनी बहुत ही सेव होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। आइदर क्रिएट अ सेपरेट, ज्वाइंट वेंचर में हम आइदर क्रिएट अ सेपरेट एंटिटी कॉर्पोरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप और ऑपरेट दी ज्वाइंटली एज अ सेपरेट एंटिटी। ज्वाइंट वेंचर में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने अलग एंटिटी क्रिएट किया, जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यहाँ पे आप नहीं भी क्रिएट कर सकते हो, या आप अपने किसी फर्म ए के नाम से भी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो, फर्म बी के भी नाम से ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर इज द पार्टनरशिप बिटवीन फॉरेन ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, फॉरेन तरीके से कैसे करना है। तो ज्वाइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन अ डोमेस्टिक फर्म एंड फॉरेन फर्म। अगर कोई सपोज इंडिया की कोई कंपनी है, वो ज्वाइंट वेंचर कर रही है किसी फॉरेन की किसी कंपनी से, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है? फॉर एंट्री दी इंटरनेशनल बिजनेस। ये इंडियन की कंपनी क्यों कर रही है ज्वाइंट वेंचर? वो इंटरनेशनल बिजनेस में जा रही है, इसलिए ओके, एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को इंटरनेशनली। अभी फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी और मारुति इंडिया का और सुजुकी जापान का वो ज्वाइंट वेंचर सेटअप किए थे 1982 में, ठीक है। तो दिस आर दी ऑल एग्जाम्पल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप या तो रिलायंस जियो का एग्जाम्पल लिख सकते हो, रिलायंस एंड SES का एग्जाम्पल लिख सकते हो, या फोर्ड का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ओके। अब ये जो ज्वाइंट वेंचर है, जो दो बिजनेस या दो पीपल मिलके जो ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं उनको को वेंचरर कहते हैं, ठीक है। द फर्म ज्वाइनिंग द हैंड इन अ ज्वाइंट वेंचर इज कॉल्ड co-venturer, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे रिलायंस और SES क्या कहलाएगा? को-वेंचरर कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है। विच कैन बी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी। ज्वाइंट वेंचर आप किसी के भी साथ कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के साथ कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी के साथ कर सकती है, फॉरेन कंपनी के साथ कर सकती है, या प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के भी साथ कर सकती है, फॉरेन कंपनी के भी साथ कर सकती है। तो हम किसी के भी साथ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट के भी साथ कर सकती है, प्राइवेट गवर्नमेंट के भी साथ कर सकती है, प्राइवेट कंपनी फॉरेन कंपनी के भी साथ कर सकती है। तो कोई भी किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर सकता है। रीजन बिहाइंड द फॉर्मिंग अ ज्वाइंट वेंचर इंक्लूडिंग द बिजनेस एक्सपेंशन, यस, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो भी हम ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट लाना है, न्यू प्रोडक्ट लाना है या इनोवेशन करना है, देन वी कैन फॉर्म दी ज्वाइंट वेंचर। मूविंग इनटू द न्यू मार्केट, particularly overseas, so for all this reason we are forming the joint venture, ओके। यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं: बिजनेस एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मूविंग इनटू न्यू मार्केट, splitting the cost or reducing the cost, and strategic move against the competitor or gaining the competitive advantage, okay. Now next mode क्या है? इंटरनेशनल मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल बेसिकली कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए है, या फिर आप बिजनेस पर्सन हो, आपको बिजनेस करना है
तो भी मैं बिजनेस क्लिप्स भी डालती हूँ, इसमें स्किल्स डालती हूँ कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको आपकी लर्निंग कैसे हुई, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं इस तरह की इस टाइप की वीडियो को और भी बना सकूं। ठीक है, हमारा अनदर मोड है जो इन्वेस्टमेंट मोड में आता है, मर्जर एंड एक्विजिशन। आपका ज्वाइंट वेंचर भी इन्वेस्टमेंट मोड में ही आता है। तो मर्जर में क्या करते हैं, यहाँ पे मर्जर का मतलब होता है जुड़ जाना। जब जब दो कंपनी आपस में जुड़ के एक कंपनी हो जाती है, दैट इज मर्जर। ओके, द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर कंपनी टुगेदर। यहाँ पे कंपनी ए है, यहाँ पे कंपनी बी है, ये दोनों कंपनी क्या हुई, आपस में जुड़ के कंपनी ए बी बना ली, दैट इज कॉल्ड मर्जर। ओके, मर्जर रिफर टू अ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है वेयर दी टू और मोर कंपनी म्यूचुअली फॉर्म अ सिंगल लीगल वेंचर इज कॉल्ड मर्जर। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता था, कंपनी इंडिविजुअल अपना आइडेंटिटी नहीं खोती थी, वो ज्वाइंट वेंचर करती थी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बट यहाँ पे मर्जर में क्या होता है, यहाँ पे दो कंपनी मर्ज होके एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है। ओके, लाइक आइडिया एंड वोडाफोन ने मर्ज होके अपना न्यू कंपनी, दैट इज वोडाफोन आई। एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में जहाँ पे कंपनी एक्वायर कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है दूसरे कंपनी को, वो एक्विजिशन कहलाता है। स्पेशली बिग कंपनी जो होती है वो स्मॉल कंपनी, जो कंपनी लॉस में जा रही हो, उसको क्या करती है, उसको खरीद लेती है। ठीक है, उसको परचेज कर लेती है, उसको टेक ओवर कर लेती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। तो एक्विजिशन दो तरीके से होता है, एक तो कंप्लीटली उसको खरीद लेना, और एक मोर देन 50% शेयर अगर वो खरीद लेती है तो भी वो एक्वायर्ड कहलाता है, क्योंकि ज़्यादा पावर, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग किस कंपनी का होगा, बिग कंपनी का यहाँ पे होगा। तो एक्विजिशन इज दी व्हेन वन कंपनी परचेज मोर देन purchase most or all of another company share to gain the control of that company is called acquisition. Okay, मर्जर में क्या होता है, कंपनी ए बी मर्ज करके एक कंपनी फॉर्म कर लिया। एक्विजिशन में क्या होता है, कंपनी बी है, बिग कंपनी है, कंपनी ए बिग कंपनी है, कंपनी बी स्मॉल कंपनी है, कंपनी ए ने कंपनी बी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया, उसको परचेज कर लिया और अपने अंदर ले लिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। डिफरेंस बेसिकली ये होता है, मर्ज में कंपनी जुड़ जाती है, एक हो जाती है, मर्ज मतलब जुड़ जाना, मर्ज कर लेती है। और एक्विजिशन में क्या होता है, टेक ओवर कर लेती है, कंपनी एक्वायर कर लेती है। और ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर विन विन सिचुएशन होता है। इसमें म्यूचुअल दो कंपनी एग्रीमेंट करती है जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो ज्वाइंट होती है और फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हमने देख लिए एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम कैसे इंटरनेशनल मार्केट में इंटर करते हैं। एक्चुअली ये जो हमने पढ़ा है अभी पहले, ज्वाइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, ये सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आता है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में इंटर कर रहे हैं। ओके, मीनिंग समझते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे सपोज होम कंट्री है, ये जहाँ पे नेशन कंट्री या होम कंट्री, जिस कंट्री की वो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, वो कंपनी फॉरेन कंट्री में मनी इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, सपोज इंडिया की कोई कंपनी है, टाटा स्टील है सपोज, और वो मनी इन्वेस्ट करना चाहती है किसी इंटरनेशनल बिजनेस में, तो वो कैसे मनी इन्वेस्ट करेगी, या तो वो एसेट पे इन्वेस्ट करेगी, एसेट वहाँ पे खरीदेगी, या तो वो प्लांट इस्टेब्लिश करेगी, प्लांट वहाँ पे फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश करेगी, या फिर वो मनी इन्वेस्ट करेगी इन सप्लाई चेन। ठीक है, या फिर वो बिजनेस कंसल्टेंट या किसी भी अदर बिजनेस पोर्टफोलियो में मनी इन्वेस्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मनी स्पेंड हो रहा है वो ऑनर को, मतलब होम कंट्री के कंपनी को एक ऑनरशिप मिल जाएगा ओवर द एसेट, कंट्रोल मिल जाएगा ओवर द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है ये सपोज ये जो कंपनी होम कंट्री की कंपनी ने जो मनी स्पेंड किया है फॉरेन कंट्री में इन फॉर्म ऑफ एसेट, इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स, इन फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन, इन फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो उससे इनको रिटर्न में क्या मिल रहा है? इनको रिटर्न में मिल रहा है कंट्रोल, ऑनरशिप, राइट। ठीक है, फिर और क्या मिल रहा है? वो इंक्रीज कर रहे हैं मनी, एक्सपेंशन हो रहा है उनके बिजनेस का, वो न्यू स्किल टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम कैसे मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो देयर आर सेवरल वे इन विच कंपनी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन दी फॉरेन मार्केट। किस तरीके से आप मनी इन्वेस्ट करोगे? सपोज आपके पास बहुत पैसा है और आप इंडिया में बहुत अच्छा ब्रांड आप इस्टेब्लिश कर चुके हो, अब आपको वो मनी इन्वेस्ट करना है फॉरेन मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मनी तो आप रख ही नहीं रह सकते ना, आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे? तो आप फॉरेन मार्केट में आप ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इंटर कर सकते हो, मनी स्पेंड कर सकते हो, ये मर्ज कर सकते हो किसी कंपनी के साथ, या फिर किसी कंपनी को एक्वायर कर सकते हो जो आपसे छोटी कंपनी है। ओके, या फिर आप ग्रीन फील्ड के थ्रू, जहाँ पे आप अपना ग्रीन फील्ड में हम क्या करते हैं, अपना खुद का ऑपरेशनल चैनल प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं। तो आप इन सभी मेथड के थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस में मनी स्पेंड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन फैसिलिटीज़ इन दी फॉरेन मार्केट, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन मार्केट के फैसिलिटीज़ में, मर्जर एंड एक्विजिशन जो हमने अभी पढ़ा है, एंड इन्वेस्टमेंट इन अ ज्वाइंट वेंचर लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, या हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री के कंपनी से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द FDI इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ज्वाइंट वेंचर वेयर दी फॉरेन एंड लोकल कंपनी फॉर्म दी थर्ड ज्वाइंट कंपनी इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। मर्जर यहाँ पे सारे फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फॉरेन एंड लोकल कंपनी मर्ज इनटू वन इज कॉल्ड दी मर्जर, जहाँ पे लोकल कंपनी और बाहर की फॉरेन की कंपनी मर्ज होके एक कंपनी हो जाती है, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन, जहाँ पे फॉरेन कंपनी एक्वायर कर लेती है लोकल कंपनी, या लोकल कंपनी एक्वायर कर लेती है बाहर की कंपनी, दैट इज एक्विजिशन। ग्रीन फील्ड, जहाँ पे हम बाहर फॉरेन लैंड पे हम प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या फिर हम कोई नई सब्सिडरी वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द ग्रीन फील्ड। ओके, अब ऐसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करके आ सकते हो अगर FDI एक्सप्लेन करने बोलता है तो। नाउ ग्रीन फील्ड एंट्री मोड क्या होता है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आर दोज वेयर द कंपनी एस्टैब्लिश अ न्यू सब्सिडरी और अ फॉरेन न्यू सब्सिडरी ऑन फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन लैंड में, फॉरेन इंडिया की कंपनी US में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहाँ पे जाके प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है, न्यू फैसिलिटीज़, न्यू ऑफिस इस्टेब्लिश कर रही है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही है, तो वो क्या हो गया? ग्रीन फील्ड एंट्री मोड हो गया। ठीक है, वो किसी के कंपनी के साथ मर्ज नहीं कर रही है, ये ग्रीन फील्ड में आपका मर्जर एक्विजिशन नहीं आता है, किसी के साथ मर्ज नहीं कर रही है, ज्वाइंट वेंचर नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? खुद का सब्सिडरी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रही है, प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है, ऑपरेशनल यूनिट इस्टेब्लिश कर रही है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही है, तो वो क्या कहलाता है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि FDI का में मर्जर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, एंड ग्रीन फील्ड क्या होता है। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो तो सब जगह फॉरेन आ जाएगा, और हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट का या फॉरेन मार्केट का ही बात करेंगे। ओके, IKEA इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जो होम फर्निशिंग बनाती है, जहाँ पे वो हर एक जगह क्या करती है? अपना फैक्ट्री प्लांट इस्टेब्लिश करती है फॉर एंट्री और फॉर एक्सपेंशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे
आपको और भी आपके पास कोई टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर या मैनेजमेंट की किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं क्वालिटी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ओके, बट अगर आप मुझे कमेंट नहीं करके बताओगे, मुझे मेरे वीडियो में कुछ आएगा नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपके लर्निंग के लिए हेल्पफुल है या नहीं। क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है कि मैं आप लोग को क्वालिटी लर्निंग दूँ, ऐसा लर्निंग दूँ कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलो, उसको अप्लाई कर सको। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।